एक ही कहना है, मेरा एक ही कहना है कि अगर इस रास्तों से अगर जब डंपरों के जाने लायक अगर नहीं है तो फिर क्यों दिन रात में एक टाइम क्यों नहीं रखा जाता इनका। रात के समय जो है इन डंपरों को जो है आने जाने की अनुमति देनी चाहिए। उनका ब्रिज टूट का बड़ा वाला जो रास्ता है वो रास्ता बंद है, फिर ये रास्ता क्यों चालू रखा है? या तो उधर कॉलोनी का रास्ता है वो भी बंद करके रखा है, हर तरफ काम चालू रखता है। ये क्या हिसाब है? ये कौन सा शासन है तुम लोग का? जब बीएमसी को पता है कि उनके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, दोनों रास्तों का जो है क्राउड ट्रैफिक एक ही रास्ते पे लगने वाली है, एक ही रास्ते पे लगने वाली है, उसके बावजूद भी इसी बीच में डंपरों का आना जाना। अगर दोनों मार्ग अगर चालू होता तो ट्रैफिक कम होती और डंपरों का आना जाना अगर होता तो उसमें कम एक्सीडेंट होने के चांस होते। तो पहले ये समझना चाहिए कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग जो बना रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग ऐसी परमिशन दिए जा रहे हैं, इंफ्रा तो है ही नहीं हमारे पास। ऊपर से ये सीमेंट इतना है, पोल्यूशन इतना है, ये सड़कें जो टूट रही है, जो बिल्डर इतना काम कर रहे हैं, ये सड़कें टूटी हुई है, हर एक जगह सड़क टूटी हुई है, आना जाना मुश्किल हुआ है। अब हमें समझना और गाड़ी ना जैसे डंपर आती है उसको स्पीड लिमिट देख के गाड़ी चलाना चाहिए। इधर स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, शासन को चाहिए स्पीड ब्रेकर लगाओ, वो चेम्बर ढक्कन 50,000 बना स्पीड ब्रेकर लगाओ वगैरह कुछ लगाओ। इधर सिर्फ आने जाने का ही रास्ता है, मार्केट का रास्ता है। सिर्फ शासन आप बड़े नेते से नेते तक पहुंचाइए। सर मैं मार्केट में हूँ जहाँ पे आज डंपर ने एक आदमी की जान ले ली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो घेरा हुआ है, ये जो चक्के हुए हैं, देखिए घेर के यहाँ पे जो है चक्के के नीचे आदमी आके उसकी जान ले लेता है डंपर वाला। मैं आपको बताऊंगा इन डंपरों का आतंक जो है बहुत बढ़ चुका है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ कवर की, आप लोग अगर देखते होंगे, मैंने बार बार मेरे चैनल में बताया है कि यह रास्ता सिर्फ ऑटो रिक्शा और टैक्सी और बाइक के जाने भर के ही अफरात नहीं है, उनके लिए ही कम पड़ता है। इसी बीच में डंपरों का आना जाना, बड़ी गाड़ी डंपर होती है इस रास्ते पे और दिन भर आना जाना, सैकड़ों की संख्या में आना जाना लगा रहता है कंटिन्यू। स्कूल है, सारी चीज़ें हैं, हमने बार बार आवाज़ उठाई है। आज देखिए आज दुर्घटना हो गई, आज किसी का परिवार, किसी के परिवार का सदस्य आज जा चुका है। क्या ये लोग दे सकते हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया गया? मेरा एक ही कहना है कि अगर इस रास्तों से अगर जब डंपरों के जाने लायक अगर नहीं है तो फिर क्यों दिन रात में एक टाइम क्यों नहीं रखा जाता इनका। रात के समय जो है इन डंपरों को जो है आने जाने की अनुमति देनी चाहिए। दिन के समय में इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सोनापुर से अमरनगर आने वाला रास्ता जब खराब है, आपको पता है डंपर उधर से नहीं जा सकते हैं। ब्रिज टूट चुका है, ब्रिज टूट चुका है, मेन रोड का ब्रिज टूट का बड़ा वाला जो रास्ता है वो रास्ता बंद है, फिर ये रास्ता क्यों चालू रखा है? या तो उधर कॉलोनी का रास्ता है वो भी बंद करके रखा है, हर तरफ काम चालू रखता है। ये क्या हिसाब है? ये कौन सा शासन है तुम लोग का? जब बीएमसी को पता है कि उनके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, दोनों रास्तों का जो है क्राउड ट्रैफिक एक ही रास्ते पे लगने वाली है, एक ही रास्ते पे लगने वाली है, उसके बावजूद भी इसी बीच में डंपरों का आना जाना। अगर दोनों मार्ग अगर चालू होता तो ट्रैफिक कम होती और डंपरों का आना जाना अगर होता तो उसमें कम एक्सीडेंट होने के चांस होते। सर आपका क्या कहना है इसमें? प्रशासन को पहले ये समझना चाहिए कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग जो बना रहे हैं, ये हाई राइज बिल्डिंग ऐसी परमिशन दिए जा रहे हैं, इंफ्रा तो है ही नहीं हमारे पास। ऊपर से ये सीमेंट इतना है, पोल्यूशन इतना है, ये सड़कें जो टूट रही है, जो बिल्डर इतना काम कर रहे हैं, ये सड़कें टूटी हुई है, हर एक जगह सड़क टूटी हुई है, आना जाना मुश्किल हुआ है। अब हमें समझना ये है कि सड़कें की मुरम्मत कौन करेगी? बीएमसी करेगी या वो बिल्डर करेगा? बिल्डर ने तो फ्लैट बेच के निकल जाना है। आप ये देखिए कि इंफ्रा इतना गंदा है ना कि यहाँ पर आदमी का चलने का मुश्किल हो चुका है। अब ये हाई राइज बिल्डिंग में इतने बड़े बड़े फ्लोर्स को जो परमिशन मिल रही है, आप मुझे बताइए कि जब ये इतनी गाड़ियाँ नीचे उतरेगी तो जाएगी कहाँ से? ये आने वाला समय जो है ना बहुत ही भयानक नज़र आ रहा है। बहुत ज्यादा और इस तरह के एक्सीडेंट्स, ये जो एक्सीडेंट्स है ना, ये तो बहुत कम है। हमारे आने वाली पीढ़ी को तो कहने वाले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की। शासन इसके ऊपर चुप मुंडी लगाए बैठा, चुपचाप बैठा है, चुप, कोई बोल नहीं सकता उसके बारे में। जो बोलेगा उसको बोलेगा चलो अंदर। आप बता रहे थे जिससे रोड टूटे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं और जाने लायक कोई भी रास्ता मार्ग नहीं है, और एक मार्ग जो है उधर से बंद कर दिया गया। उधर की ट्रैफिक और इधर की ट्रैफिक दोनों एक रास्ते पे हो गई है। सर जब तक आपका ना इंफ्रा, जब तक आपकी सड़कें सही नहीं है ना, आपको ये परमिशंस देनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल परमिशन नहीं देनी चाहिए। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग आप देखो ना, कितनी हाई राइज बिल्डिंग, आप कई शहरों में चले जाओ, जैसे चंडीगढ़ चले जाओ, आप देखो कि वो एक लिमिट है उसको। आप जो रीडेवलपमेंट में जा रही है उनको भी हाई राइज दे रहे हो आप, हर एक जगह वो परमिशंस मिल रही है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप मुझे बताओ यहाँ पर आदमी जीने जैसी लाइफ भी तो होनी चाहिए ना।
इतने पोल्यूशन में कौन रहेगा, रह करके भी क्या मतलब है। तो ये सभी चीज़ों को ना ज़रा देखना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को ये चीज़ों को समझ मद्देनज़र देखते हुए इन पे देखना चाहिए कि पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, इंफ्रा की ज़रूरत है या कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है या ये परमिशंस की ज़रूरत है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे को सरकार को इतना ही बोलना है कि ये आने जाने का रास्ता है, स्कूल है, इधर पूरा सोसाइटी है, रोड पे गाड़ी सिर्फ रिक्शा, ऑटो और टेम्पो के लिए अलाउड है। ये डंपर है, दूसरे हाईवे से भेजिए। इतना ही कहूँगा कि इधर लोग आते जाते रहते हैं, स्कूटी पे मत स्कूल के बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं इधर आया बोलने के लिए। आप ये किस स्कूल के बच्चे हो, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं न्यू आइडियल में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बोलने आया कि एक खतरनाक चीज़, मतलब खतरनाक चीज़ है, इधर से डंपर भेजो ही मत। वो दूसरा रास्ता है ना, सरकार को उतना बोलूँगा कि उधर से भेजो गाड़ी, इधर से मत भेजो, हाईवे से भेजो, ट्रैफिक होएगी चलेगा, पर इधर से मार्केट एरिया में से डंपर भेजो ही मत। बहुत बड़ी बात इस छोटे से बच्चे ने कहा। क्या नाम हुआ आपका? स्पर्श नरवाड़े। यही बात मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक मार्ग अगर जब अवरुद्ध पड़ा है, विकास का कार्य चालू है, तो एक मार्ग जो ये वाला है, इसके ऊपर सारी गाड़ियों का आना जाना है, इसी बीच में डंपरों का आना जाना है, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? 14 साल की 1 साल होता है, 14 साल की बच्ची का एक्सीडेंट जो है अमन नगर में होता है, उसके बाद डंपर पलट जाता है मिट्टी का, उसके बाद बाइक से डंपर ठोक देता है, और उसके बाद चौथी पांचवी घटना है जो कि आज मौत हो जाती है, आज मौत हो जाती है। और क्या करना जो चाहिए? मेन जो न्यूज़ देखो, आगे मैं बोल रहा हूँ, जो ना आज तक आएगा ना कोई आएगा, ये कभी नहीं आएगा, ये कभी देखने को नहीं आएगा। क्यों? कि उसको टीवी में मालूम है, जनता को मालूम पड़ेगा, वो न्यूज़ वाला कभी इधर आके नहीं बोलेगा कि भाई क्या हो रहा है करके, वो अपना चुप की बैठे रहेगा। मैं अभी एक ही चीज बोलूंगा, जिसने डंपर से ठोका है उसको केस होना चाहिए और जेल होना चाहिए। जेल होना चाहिए। एक छोटे से बच्चे ने एक आवाज़ उठाई, जिसके परिवार का भी सदस्य गया है, उसको न्याय पाने के लिए एक छोटे से बच्चे ने जो है गुहार लगाई है। लेकिन हमारा जो है शासन प्रशासन जो है कहीं न कहीं ब्रेक फेल होने का बहाना बनाता है, इससे बहुत सारे रीजंस बता के जो है सेव करना चाहते हैं। और गाड़ी ना जैसे डंपर आती है उसको स्पीड लिमिट देख के गाड़ी चलाना चाहिए। इधर स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, शासन को चाहिए स्पीड ब्रेकर लगाओ, वो चेम्बर ढक्कन 50,000 बना है। स्पीड ब्रेकर लगाओ वगैरह कुछ लगाओ। इधर सिर्फ आने जाने का ही रास्ता है, मार्केट का रास्ता है, सिर्फ शासन आप बड़े नेते से नेते तक पहुंचाइए। शर्म आनी चाहिए उन ऑफिसरों को, उन नेताओं को। और मैं कहूँगा आयुक्त क्या कर रहे हैं कि ऐसे परमिशन दिए। एक छोटा सा बच्चा आपको संदेश दे रहा है, पीजीए न्यूज के माध्यम से वह संदेश आपको दे रहा है, संदेश दे रहा है आपको। और बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही हुई है, यह मार्क अब ध्यान में रखने वाली बात है, समझने वाली बात है और गौर करने वाली बात है। एक नन्हा सा बालक जो है आपको समझा रहा है, आपको बता रहा है कि क्या होना चाहिए। और आप लोगों को अभी भी इस दुर्घटना, इतना किसी का परिवार जाने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली है तो आप लोगों को मुलुंड में जरूरत नहीं है, आप लोग कहीं ट्रांसफर करके चले जाइए। वो भी किसी माँ बाप का बेटा था, वो भी किसी माँ बाप का बेटा था। हाँ, ये हो गया, कभी से चल रहा है, कभी से मीडिया वाले भी आके गए, बोल के गए बाबा ये सब मिटाओ मिटाओ, तो भी कोई सुनता नहीं है। अभी ये मोर्चा भी चल रहा था, मोर्चा हो गया, मोर्चे में भी कोई शामिल नहीं हो गया। एक दूसरे पे जगह पे कोई आते ही नहीं है, आ रहा है, हो रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है कोई। होना चाहिए ना कुछ तो। सबकी आवाज़ उठाने के बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, शर्म हमें आ रही है। मैंने बहुत बार आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ के लोगों को एक्शन लेने की, रोड पर उतरने की ज़रूरत है, घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज एक किसी का परिवार गया है, कल आपका परिवार कोई जा सकता है, क्योंकि आपको भी इसी रोड से आना जाना है। आपकी माँ बहन बेटियों, आपको खुद को इसी रोड से आना जाना है। आप पे सोचिए, आपका परिवार अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई तो आप क्या करेंगे? ऐसा चलते हैं। और गाड़ी चलती है तो हॉर्न भी नहीं मारते। ना बाइक वाला, ना रिक्शे वाला, और कोई नहीं मारता है। अगर आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और उस लड़के के माँ बाप पे क्या बीतरी होगी, उनके दिल पे क्या बीतरी होगी। इस बच्चे की बात को सुन के मैं भी बहुत आश्चर्य हूँ कि नन्हा सा छोटा सा बच्चा जो है इतनी समझदारी वाली बात कर रहा हो, बता रहा है। शायद आप लोग नहीं बोल पाएंगे, आप बता पाएंगे, या आपकी सोच वहाँ तक नहीं जाएगी। आइए हम दिखाते हैं। थैंक यू। हाँ, पीजीए न्यूज जगह दिखाता हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आप देखिए, यहाँ पे जो है ब्लड है, पानी से धो दिया गया है, उसके बावजूद लगभग पानी गिराया गया शायद। ये देखिए इस जगह पे जो है, ये आप जगह जो देख रहे हैं, यहाँ पे चक्के से जो है, देखिए यह जो है चक्के से जो है इसके नीचे जो है पूरी बॉडी जो है आ जाती है और वो आदमी जो है मर जाता है।
वह विचलित करने वाली तस्वीर है। हम आपको पूरी तस्वीर जो है स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, विचलित करने वाली तस्वीर है। लेकिन आपको बार बार मैं कहूँगा कि यह रूट पे जो है 24 घंटे जो है जो डंपरों का चलना है यह बंद होना चाहिए। डंपरों का चलना सिर्फ रात में चालू होना चाहिए, पूरा दिन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ का रास्ता जो है सोनापुर सिग्नल से आने वाला रास्ता जब तक बंद है तब तक इस पे दिन में चलना डंपर अलाउड नहीं करना चाहिए। नहीं तो आज एक की जान गई है, जाने कितने लोगों की जान जाएगी। एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन नहीं गुजरता एक एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक से एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले ही, मैंने मेरे चैनल पे दिखाया था। 2 लोग थे बाइक से, उनकी जान बच गई, वह बेहोश हो गए थे एक्सीडेंट होते ही, जान बच गई। लेकिन आज एक जान चली गई, आज एक जान चली गई। वह जान बच गई थी, आज एक जान चली गई है। और आप कितनों की जान लेना चाहते हैं? क्यों नहीं डंपरों को आप नाइट में चलने की अनुमति देते हैं? क्यों आप दिन में डंपरों को चलने की अनुमति देते हैं? वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, आपकी राय जरूर देना। मैं जय पांडे, पीजे न्यूज़ से, जय हिंद।